2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे जापान। स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम आज क्वाड सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में तमाम मुद्दों पर हंगामा होने के आसार। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बैठक। आज शाम को होगी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन। बड़वानी और राजगढ़ जिले के अधिकारियों की ली क्लास। कानून व्यवस्था, पेयजल समस्या समेत अन्य विषयों पर समीक्षा। और जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों से 15 पिस्टल बरामद। आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी सुरक्षा बल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की खबर, जहां हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वे 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा है कि जापान के भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया। वे भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैं गर्मजोशी से स्वागत के लिए जापान में प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद देता हूं। बताया जा रहा है क्वाड में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा, यानी आज से। साल 2022 के साथ ही ये 18वीं विधानसभा का पहला सत्र भी होगा। इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पारित करेगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण से होने वाली है। बजट सत्र इस मायने में खास होगा कि इसमें इस बार पहली बार विधानसभा की कार्यवाही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित होगी। विपक्ष भी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस लिहाज से सत्र के दौरान हंगामा होने के आसार बने। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हों, लेकिन कांग्रेस इसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें 2023 चुनाव के दौरान बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरना है उस पर रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक में तय हुआ कि 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 आकांक्षी जिले बड़वानी और राजगढ़ में सुबह 6:30 बजे बैठक बुलाई थी, जिसमें राजगढ़ जिले के फीडबैक के लिए विगत 2 दिनों में 896 लोगों से चर्चा भी हुई। इसमें 863 व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई। साथ ही इस बैठक में बड़वानी और राजगढ़ जिले के अधिकारियों की क्लास भी ली गई। कानून व्यवस्था, पेयजल समस्या समेत अन्य विषयों पर समीक्षा पर चर्चा भी की गई है। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं और अक्सर ये देखने को मिल रहा है इन दिनों कि ये बैठक का समय सुनिश्चित कर दिया गया है, यानी सुबह 6:30 बजे। विगत कई दिनों से, पिछले कई दिनों से सुबह 6:30 बजे की जो बैठक होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। वो कई मुद्दों पर अधिकारियों कर्मचारियों से बात करते हैं, क्षेत्र विशेष। और 2 दिनों की इस बैठक में क्या खास रहा, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो। राजेंद्र जी, जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस बार खास चीजें ये हैं कि 896 लोगों से चर्चा हुई, लेकिन 863 व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई। देखिए, प्रतिदिन जो है सीएम ने जिले के कलेक्टरों से बात करने का एक सिलसिला प्रारंभ किया है, जिसमें 2 जिले सम्मिलित होते हैं। वो 2-3 मतलब 5-6 जिलों के कलेक्टरों से बात कर चुके हैं। आज उन्होंने बड़वानी और राजगढ़ जिले के कलेक्टरों से बात की है। तो ये जो सिलसिला है, ये लोगों की समस्याएं, कानून और व्यवस्था की बातें और बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं।
उन पर कलेक्टरों से चर्चा करने के लिए ये सिलसिला प्रारंभ किया है। अब इस सिलसिले में ये देखना है कि इस सिलसिले का प्रभाव क्या होता है। बिल्कुल सही। चर्चा तो सीएम यहाँ कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, 6:30 बजे सुबह उठ करके उनसे चर्चा करते हैं कलेक्टरों से। जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी भी जो है 6:30 बजे जुड़ते हैं उनके साथ और तैयार रहते हैं। अब इस सब का प्रभाव आम जनता पर कितना पड़ रहा है, आम जनता की कितनी परेशानियां कम हो रही हैं, ये देखने वाली बातें हैं। बिल्कुल सही। अभी इसी सिलसिले में हाँ। जो एक बात और कही जा सकती है हाँ। कि महंगाई का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ। महंगाई कम करने के भी उपाय जिला कलेक्टरों से चर्चा करके और निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए। आम जनता उससे भी त्रस्त है। बिल्कुल। तो इसी क्रम में जो केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों पर टैक्स घटाया है, हाँ। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी उसमें आगे आना चाहिए और इसी प्रकार उनको भी अपने तरीके से जो टैक्स है उसमें कमी करना चाहिए, क्योंकि ये भी आम जनता की परेशानियों में से ही एक परेशानी है। हाँ। जो कि सीएम खुद कर सकते हैं निर्णय लेकर के। जी। तो इस प्रकार जिले की समस्याएं तो हल हो रही हैं। हाँ। लेकिन पूरे प्रदेश की समस्याएं जो हैं वो हल नहीं हो रही हैं। और हाँ। इन सब बैठकों का और जो सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इन सब का चुनावी महत्व है। चुनाव से जोड़ करके ही इसको देखा जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। आतंकियों से 15 पिस्टल, 1 पिस्टल साइलेंसर, 30 मैगजीन, 300 राउंड गोलियां और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि मॉड्यूल श्रीनगर में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आगे की जांच चल रही है। अलीराजपुर जिले के जोबट में दीपक चौहान मंत्रिमंडल ने 5 दिवसीय मथुरा वृंदावन निःशुल्क यात्रा का आयोजन किया, जिसमें नगर की 400 माता बहनें शामिल हुई। साथ ही अलग अलग ग्रुप बनाकर युवतियों को दायित्व भी दिया गया, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस दौरान पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और वर्तमान नगर परिषद रमीला दीपक चौहान अध्यक्ष के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। नगर की महिलाओं को मतलब ले जाने के लिए सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। और जैसे पहले हमारे जेंट्स लोगों को अयोध्या ले गए थे, तो सभी महिलाओं ने मतलब आग्रह किया कि हमें भी कुछ घुमाने के लिए ले जाओ। तो फिर मैं इसलिए सभी महिलाओं को लेके जाऊंगी और वृंदावन धाम, मथुरा और गोकुल, ब्रजवास और सभी की वहाँ कम से कम 400 महिला जा रही है। और मैं शिवकन्या चौबे ये बताना चाहती हूँ कि ये सराहनीय कार्यक्रम हमेशा ये करते आ रहे हैं। पहले भी पुरुष वर्ग को अपने गया जी ले गए, फिर सभी को अभी अयोध्या ले गए, और भी कुछ न कुछ कार्यक्रम ये करते ही रहते हैं। और इनके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम महिलाओं को ले जा रहे हैं और महिलाओं को ले जा रहे हैं। अंबिकापुर में 23 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 0 से 18 साल तक के बच्चों का निःशुल्क इलाज होगा। इस दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग, नेत्र रोग, ईएनटी स्पेशलिस्ट समेत कई चिकित्सक मौजूद रहेंगे। वहीं डॉक्टर अमीन फिरदौशी ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर यह सघन अभियान चलाया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी के पहल पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में चिरायु को लेके एक सघन अभियान चलाया गया है, जिसमें निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 0 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं
जो गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे हृदय रोग, चाहे टेढ़े मेढ़े पैर हो, कटे फटे तालू हो, या अन्य किसी भी प्रकार के जो रोग जो बेहद गंभीर हैं और जिनका उपचार रायपुर में किया जाना चाहिए, उन लोगों को चिन्हांकित करके समस्त महिला बाल विकास के कर्मचारी और पूरे जिले से हमारे चिरायू के चिकित्सा अधिकारी उन मरीजों को लेके आ रहे हैं। और कल इसी बाबत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायू के अंतर्गत 23 मई 2022 को हमारे अस्पताल के प्रांगण में वहाँ पर एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर किंजल बख्शी MMI हॉस्पिटल रायपुर की वो भी अपनी सेवाएं देंगी। सरगुजा जिले के महेशपुर में एक पति ने मामूली विवाद पर पत्नी की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है, साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस दौरान खबर मिली कि आरोपी पत्नी के घर जाकर फांसी लगा ली, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम महेशपुर के पास एक पति और पत्नी के बीच रात में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पत्नी को कलह के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण पत्नी को जो है पति के द्वारा मार दिया गया और मारने के पश्चात वहां से फरार हो गया था। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दरिमा पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पहुंचने पर जो औपचारिकताएं, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके जो मृतिका की बॉडी थी उसे PM हेतु रवाना कराया गया और साथ ही पति की पता तलाश की जा रही थी। इस बीच पति के द्वारा भी आत्मग्लानिवश जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी गई है, जिसमें मर्ग इंटीमेशन लेकर मर्ग जांच की जा रही है। कारण क्या बताया जा रहा था? अभी तक के कारण में ये रात के 1:30-2 बजे की भी बात थी। किसी विवाद, आपसी विवाद के कारण वो यह घटना घटित हुई ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी हमारी इसमें अभी विवेचना जारी है। और अब आपको इंदौर की खबरें बताएंगे। निवेश का लालच देकर महिला के साथ हुई 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल कृष्ण विहार कॉलोनी की रहने वाली महिला ने निवेश के नाम पर नेचुरल कंपनी में 10 लाख रुपए का निवेश किया था। इस दौरान कंपनी काफी दिनों तक महिला को मुनाफा देने की बात करती रही, लेकिन एक दिन ऑफिस बंद कर कंपनी के संचालक और अन्य लोग फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि कई बार लोगों को एडवाइजरी जारी की जाती है। अज्ञानता और लालच में लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, जब भी ऐसे लोग जो लालच में आते हैं चिटफंड कंपनियों के, तो इसी तरह की धोखाधड़ी होती है। तो इसमें एक मामला सामने आया कि एक महिला है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो उनको एक नेचुरल साइंस करके चिटफंड कंपनी के अनिल बिरला, हर्ष, वीरेंद्र और यश के नाम के युवकों ने उनको बताया कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएं और आपको 3 महीने बाद प्रति माह 1,09,000 रुपये मिलेंगे और ये आपको जो है 20 माह तक मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से वो डबल के लालच में और उन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और बाद में उन लोगों के फ़ोन बंद आने लगे, जैसा कि हमेशा होता है। और फिर वो पुलिस के पास आए तो उसकी जांच हुई और जांच के उपरांत मामला धोखाधड़ी का पाया गया। तो 420, 406 और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया। सर, कहाँ से चला रहे थे कंपनी? ये राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के हैं मूल रूप से और मेरे ख्याल से कई लोगों के साथ इन लोगों ने ऐसा फ्रॉड किया होगा। तो अभी तो हमारे पास एक ही फरियादी आए हैं और बाकी जगह से भी ऐसे लोग आएंगे सामने। और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे जहीन गौरी से, खबर भारत के ब्यूरो हेड हैं इंदौर से। जहीन, 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं इंदौर से जिन पर हम चर्चा करने हैं। पहली खबर पर चर्चा करते हैं जो कि है कंपनी के संचालक, चिटफंड कंपनी जिसने धोखाधड़ी की है 10 लाख रुपयों की। कौन सी कंपनी है, क्या नाम बताया जा रहा है और कितने लोग काम कर रहे थे, और संचालक का नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, राजस्थान की चिटफंड कंपनी के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का जो है खजराना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, जो है फरियादियों से निवेश का लालच देकर महिला के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। इसके बाद पुलिस ने जो नेचुरल कंपनी के संचालक सहित अन्य 2 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की है। दरअसल मामला खजराना थाना क्षेत्र की कृष्ण विहार कॉलोनी का है। आपको बता दें कि महिला सीमा सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि निवेश के नाम पर नेचुरल कंपनी ने उससे 10 लाख रुपए का निवेश कराया था और उसे मुनाफा देने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उनका ऑफिस बंद हो गया और वहां से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की तलाश कर रही थी। पूरे मामले की जो पुलिस गंभीरता से जांच कर रही थी, जिसी के आधार पर पुलिस उन 2 लोगों को, जो एडवाइजरी करी कंपनी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, उन 2 लोगों ने, कुछ खबर है कि और कितने लोगों को ठगा होगा?
फिलहाल पुलिस ने जो है आपको बता दें कि मुरलीधर बिरला, हर्ष, वीरेंद्र सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 2 लोगों को अभी गिरफ्त में लेकर पूछताछ जारी है। क्रांतिप्रिय, आप ये देखते हैं पुलिस क्या खुलासा करती है इनका। फिलहाल पुलिस ने दोनों का रिमांड लिया है और रिमांड पर इनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए ज़हीन, आप जुड़े रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है और जिस पर आपसे चर्चा करेंगे, पहले दर्शकों के साथ उस खबर को साझा करेंगे। इंदौर में लगातार नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां ऑटो चालक ने पहले नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे बहला फुसलाकर मुंबई ले गया। उसके साथ वहां कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक बालिका द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी कि उसका दोस्त है एक, जो उसको बहला फुसलाकर बम्बई ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस रिपोर्ट पर एक प्रकरण कायम कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। आरोपी राहुल सोनी नाम का युवक है, 19 वर्ष का, जो एक ऑटो चलाता था, लोडिंग ऑटो, और उसने उसके साथ बहला फुसला के गिरफ्तार। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज़हीन गौरी। और ज़हीन, जिस तरह से खबर है, मुंबई ले गया है तमाम मामला और आरोपी ने क्या बताया है? फिलहाल आपको बता दूं मैं क्रांतिप्रिय, ये पूरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। इंदौर में जिस तरीके से बात की जाए, पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद भी जो अपराध घटने का कहीं भी नाम नहीं ले रहा है। मतलब बात की जाए लूट, चोरी, डकैती के साथ में कई तरह के जो झूठे केस भी जो यहाँ पर दर्ज किए जाते थे, लेकिन जब पुलिस ने वास्तविकता स्थिति जानी, इस मामले में दरअसल मामला ये सामने आया कि ये जो है राहुल नाम का जो युवक है, ये अपने ही थाना क्षेत्र, चंदन नगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिका को बेला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाकर मुंबई ले गया था और उसके बाद जो है इसने उसके साथ में कई बार दुष्कर्म किया। फिलहाल उसके माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी पुलिस लोकेशन के आधार पर जो है कॉल डिटेल के आधार पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और उसको जो है मुंबई से गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो है आरोपी का कहना है कि वो उससे महिला से प्रेम करता था, इसके लिए उसको लेके गया है। फिलहाल जो है बच्ची जो है नाबालिग है, पुलिस ने पूरा मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीन जुड़ने के लिए। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने भूकंप की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने जबलपुर में दरअसल भूकंप की 25वीं बरसी मनाई है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह ने कहा है कि जल्द ही भूकंप स्मृति स्तंभ का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसके लिए वो जल्द ही प्रशासन से बात कर लेंगे। हमको आए 25 वर्ष हो गए जबलपुर शहर में। उस त्रासदी को हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। 41 मौतें, हजारों घर टूटे बिखर गए, बहुत सारे लोग, हजारों लोग बेघर हुए। वो त्रासदी आज भी दिलो दिमाग पे रहती है। हम लोगों ने आज उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ साथ 2 प्रतिज्ञा ली। एक कि आज भी प्रशासन इस बात को नहीं चेता है कि हमारे शहर में अगर कहीं आग लग जाए ऊंची बिल्डिंग में या भूकंप आ जाए तो उसके पास किसी प्रकार के कोई साधन व्यवस्था नहीं है कि वो हम शहर वासियों को बचा सके। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार में आए तो उसको जरूर पूर्ति करेंगे। दूसरी बात, जबलपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। 5:30 बजे करीब हमको सूचना मिली थी कि हाईकोर्ट गेट नंबर 1 के पास कोई व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो आगे यहाँ तस्दीक की गई तो कोई अज्ञात व्यक्ति है। ये रेलवे स्टेशन 1 और कचहरी बाबा में मांगता खाता था, तो कबाड़ बीनता था। तो अब इसकी फोटोग्राफी कराई गई है, इसका PM कराया जाएगा और तस्दीक की जाएगी कि ये कौन व्यक्ति है। कांकेर में तेंदुपत्ता से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक समेत 1 करोड़ का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में मदद की गई।
मंदसौर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक ट्रेलर ट्रक में 8 गाय और 8 बैल बरामद किए गए हैं। साथ ही उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। सब इंस्पेक्टर एसएस यादव ने बताया कि आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाने से थाना प्रभारी महोदय के आदेश से एक टीम बनाकर रवाना की गई थी। मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध पशु भरकर जा रहे हैं, तो प्रधान आरक्षक जीवन राठौर, आरक्षक नेमाराम, आरक्षक भरत बैरागी को मुखबिर की सूचना से रवाना किया गया था। तो ये ट्राला इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया था। इसमें 16 पशु हैं। और गोवंश प्रतिषेध अधिनियम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी पुलिस ने थाने के पीछे संचालित एक सामाजिक संस्था ने कालीपीठ गांव में जाकर गरीब बस्तियों के लोगों को कपड़े, जरूरतों का सामान और झोले भी वितरित किए। वहीं ओटले के संचालक सुरजीत सिंह ने बताया कि पॉलीथीन से प्रकृति को काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते कई जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और लोगों को पॉलीथीन मुक्त रहने का संदेश भी दिया गया। ये भी कहा गया कि पॉलीथीन का उपयोग न करें, प्रकृति को साफ रखें। साथ ही इस मौके पर ओटले की टीम समेत चिराग समाधियां भी मौजूद रहे। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में विधायक रामचंद्र दांगी ने पार्क का लोकार्पण किया, जिसे 15 लाख रुपए की कीमत से तैयार किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्क की जिम्मेदारी हम सभी की है और हम सब मिलकर इसे स्वच्छ रखेंगे। साथ ही दुकानदारों से अपील करते हुए कहा गया कि वो अपनी दुकानों के आगे पेवर्स लगाएं ताकि धूल न उड़े। ये कि हम ज्यादा से ज्यादा शहर में कैसा अच्छा कर सकते हैं, ये हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन विधायक के पास सिर्फ बहुत कम राशि आती है। 1.5-2 करोड़ रुपए साल भर में आता है, तो उसमें पूरा गांव भी है और चुनाव लड़ते हैं तो फिर गांव के भी सब लोग के नाम पैसा देना पड़ेगा। चुनाव में जाते हैं तो सबके साहब इस मंदिर में तो देना ही पड़ेगा, हम के लिए देंगे, क्योंकि चुनाव में कौन मना करे। फिर वो चुनाव के बाद सब आ ही जाते हैं कि लाओ दो, आपने बोला था, तो वो भी करना पड़ता है। मंदिर है या गाँव में और भी मस्जिद है, जो भी है, सभी स्थानों के लिए भी देना पड़ता है। लोगों की भावना भी रहती, तो हम लोग भी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा के कांग्रेस प्रदेश महासचिव चंद्र सिंह सोंधिया और 4 व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने धमकी भरा पत्र भेजकर 50 लाख रुपए की मांग की थी। बता दें कि ब्यावरा पुलिस ने आरोपी को गुना जिले से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे यहाँ चंद्र सिंह सोंधिया जी के द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन में ये बताया गया कि उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। हमारे द्वारा FIR कायम की गई। उसके बाद हमारे जो SP सर हैं और माइक 2 सर हैं, एडिशनल SP सर, दोनों के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। जो घटनास्थल में जो कैमरे में कुछ फुटेज आ गए थे, राजगढ़ आई के तहत उन्होंने ज़रा अलग अलग जगहों पे देखा गया, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया। उसने क्या किया, अपने आप को छुपा लिया था। पुलिस द्वारा बहुत मेहनत मशक्कत की गई और उसको पहचान करके उसे धरपकड़ किया गया। दीपक लोधा करके व्यक्ति है। सूरजपुर के तमोर पिंगला अभ्यारण्य में हाथी की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि अभ्यारण्य में 6 हाथियों का दल था, जिनकी आपसी द्वंद्व के कारण हाथी की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम हाथी के दांत की तलाश में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी टेलीफोन के आधार पर, और फिर जो है जो माननीय उप संचालक पशु चिकित्सक समय द्वारा भी सूचना दी गई, तो हम सभी तीनों डॉक्टरों की समिति जो है जाकर के रेस्ट हाउस में रमकोला पहुँचे। वहाँ से 27 किलोमीटर दूर पिंगला के घनघोर जंगल में एक हाथी का शव पड़ा हुआ था, जिसकी मृत्यु 5-6 दिन पहले हुई होगी। और उसके दाहिने पिछला पैर और अगला पैर दोनों टूटा हुआ था। इसके अलावा जो है उसके शरीर के गर्दन में और पेट में, छाती के पास दाहिने साइड ही टस्क घुसे हुए थे, पेनिट्रेटिंग वुंड था। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।